नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। लेकिन पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, शिक्षक भर्ती को लेकर जोरदार केंद्र सरकार का विरोध। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीएड के अभ्यर्थियों को बेदखल कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती से 5 लाख बीएड के अभ्यर्थी फॉर्म में आवेदन किए थे। बताएंगे इसके बारे में किस तरह से केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, लोग बाढ़ छिला रहे हैं। वहीं बताया चले कि पीएम मोदी का पुतला भी फूका जा रहा है, इसके बारे में बताने वाले दिखाएंगे भी। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुसलमानों का बहिष्कार बर्दाश्त नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश निकल के आ रहा है नूह को लेकर, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी नेताओं के बहुत सारे घोटाले हैं। कर्नाटक में डिप्टी सीएम खासकर डीके शिवकुमार ने किया है बड़ा खुलासा। बीजेपी खेम मची खलबली, जानेंगे इसके बारे में। एक और अपडेट निकल के आ रही है, फेक न्यूज को लेकर आया नया कानून, 3 साल की होगी सजा फेक न्यूज मामले में, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी सरनेम केस वाली सुनवाई करने वाले जज का हुआ ट्रांसफर, जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ बातें रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया को लगा करारा झटका, कमलनाथ ने खेला एक अलग दांव, बताएंगे इसके बारे में। भ्रष्टाचार और महंगाई लगातार योगी राज में बढ़ रही है, अखिलेश ने किया है बड़ा दावा। ये तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। वह एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, 13 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है नूह में, बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 लाख बीएड अभ्यर्थी बेदखल कर दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं हैं, डीएलएड योग्य माने जाएंगे। अब 1 से 5 के शिक्षक भर्ती के लिए कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए कह दिया है। इस फैसले के बाद बिहार में यह चर्चा और भी तेज हुई है, क्योंकि आपने देखा था कि बिहार में 1.7 लाख शिक्षक भर्ती बहाली की गई थी। 2 सप्ताह अभी खासकर पेपर को बचे और ऐसे में यह फैसला निकल के आ रहा है कि अब इन्हें बेदखल कर दिया जा रहा है। यानी जो बीएड किए हैं वो खासकर अब 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते, बल्कि बीएलएड वाले बन सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक करारा झटका है, क्योंकि पहले भी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए केंद्र सरकार का एक और खास कर देखा जाए कहीं ना कहीं बेरोजगारी में एक और बढ़ोतरी की गई है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जमकर विरोध किया जा रहा है केंद्र सरकार का, लोग अपने बार भी छिला रहे हैं। लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तरह तरह की चीजें की जा रही हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के पुतले भी फूके जा रहे हैं। आप साफ वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से लोग बार छिलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, मुंडन कर सरकार का विरोध प्रदर्शन है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा इसको लेकर और बताइएगा किस तरह से बेरोजगारी हटेगी अगर इसी तरह से केंद्र सरकार काम करती रही। अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुसलमानों का बहिष्कार बर्दाश्त नहीं होने वाला है। नूह पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने निकल के आ रहा है। दरअसल लगातार देखा जाए बजरंग दल आरएसएस के कार्यकर्ता रैली और पंचायत कर खासकर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील पर आपत्ति जताई है। 11 अगस्त को नूह को हिंसा में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा बायकॉट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और देखा जाए कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान सामने निकल के आया है। लेकिन इस बीच क्या खबर निकल के आ रही, जरा ये समझिए। कोर्ट संबंधित मामलों पर नजर डालते हैं तो ये बातें सामने निकल के आ रही है कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अध्यक्ष कमेटी पर विचार करने वाले हैं और खासकर यहाँ पर देखा जाए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस के एसबी भाटी की बेंच ने यह अहम सुनवाई की और डीजीपी को तलब किया गया और बताया गया कि किसी भी तरह से देखा जाए तो खास तौर पर अब नूह में आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं और खासकर मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक से बड़ी खबर है, बीजेपी को लगा है करारा झटका। बीजेपी द्वारा कर्नाटक में किए गए भ्रष्टाचार की पोल जल्द ही सामने आने वाली है। दरअसल आपने देखा था कर्नाटक में किस तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था और खासकर कांग्रेस ने सत्ता में आई और खासकर देखा जाए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। अब देखा जाए जहां एक तरफ डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे डीके शिवकुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई बड़े बड़े घोटाले हैं, उन सारे घोटालों को साबित किया जाएगा और सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम का ऐलान है। इससे पहले सिद्धरमैया ने खास तौर पर
मंत्रिपरिषद के बैठक में यह बड़ा दावा किया था कि बीजेपी जिस तरह से कर्नाटका में भ्रष्टाचार की है सारी पोलें खोलेंगी। और देखा जाए न केवल कर्नाटका में बल्कि बीजेपी के तमाम शासित राज्यों में आप देख सकते हैं घोटाले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे अहम मुद्दे हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो या खास तौर पर उत्तर प्रदेश क्यों ना हो। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जयाप्रदा को हो गई 6 महीने की जेल और 5,000 का लगा जुर्माना, बुरी फंसी है अभिनेत्री जयाप्रदा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिग्गज अभिनेत्री जयाप्रदा को चेन्नई की एक कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा दी है। साथ ही देखा जाए 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जयाप्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर के खिलाफ एक सिनेमा हॉल के कर्मचारी ने याचिका दायर की थी। इस मामले में अभिनेत्री के साथ राम कुमार और राजा बाबू को दोषी पाया गया। दोनों बिजनेस पार्टनर थे। सिनेमा हॉल को राम कुमार और राजा बाबू चलाते थे। वह विवाद हुआ था जब सिनेमा हॉल कर्मचारियों के ISI का भुगतान नहीं हुआ, तब वहां पर देखा जाए एक कानूनी रास्ता अपनाया गया। अब मामला क्या है ये जरा समझिए। जयाप्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर चेन्नई के एक सिनेमा हॉल चलाते थे, लेकिन घाटे के बाद इसे बंद कर दिया गया। वहां काम करने वाले स्टाफ सदस्यों ने अपने वेतन से कटी गई खासकर देखा जाए ISI राशि मांग रहे थे, जिसे चुकाने के लिए जयाप्रदा के खिलाफ खास तौर पर एक FIR कर दिया गया। इसके बाद श्रम सरकारी बीमा निगम ने जयाप्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ चेन्नई के एंग्रोम मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया। अब इस मामले पे कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें खास तौर पर देखा जाए कथित तौर पर बात की जाए जयाप्रदा ने कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान का वादा किया। कोर्ट ने इस मामले में पूरी तरह से सुनवाई करते हुए बताया और खासकर देखा जाए जहां अनुरोध किया गया था उस अपील को भी ठुकरा दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए जयाप्रदा 70 और 80 के दशक में लोकप्रिय अदाकार रही थी, लेकिन आज उनके काम ने उन्हें कहीं ना कहीं देखा जाए सलाखों के पीछे ढकेला है। अब देखा जाए यहाँ पर 5,000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमित शाह ने लाया है एक नया प्रावधान। अब फेक न्यूज़ फैलाने वालों की खैर नहीं होने वाली है। हाल में लोकसभा में पेश किए गए विधेयक की वह फर्जी खबर फैलाने वालों पर प्रावधान किया गया है जो लगातार फेक न्यूज़ फैला रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय दंड संहिता विधेयक सन 2023 पेश किया। प्रस्तावित विधेयक को समीक्षा के लिए स्थानीय समिति में भेजा गया। विधेयक की धारा 195 के तहत एक प्रावधान है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों से संबंधित है। ऐसा करने वालों को 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। विधेयक की धारा 195 1D में लिखा है, यदि कोई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने की झूठी भ्रामक जानकारी बनाता है और प्रकाशित करता है, उसे कारावास दिया जाएगा। दंड की सज़ा में 3 साल का कारावास रहेगा, जुर्माना और खासकर ये एक बड़ा प्रावधान लाया गया। वैसे सही बात है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, 13 तारीख तक नूह में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। खास तौर पर पंचायत का ऐलान हुआ। हिंदू समाज लगातार यह आह्वान फिर कर रहा था कि फिर से नूह में यात्रा निकाली जाएगी। अब हरियाणा में नूह की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर 13 अगस्त तक पंचायत आयोजन किया गया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम आदि गांव के लोगों को निमंत्रण दिया गया है, यानी खापों को निमंत्रण दिया गया है। और देखा जाए नूह में जो हिंसा भड़की थी उसमें 88 लोग घायल हो गए थे और छिटपुट हिंसा रही थी गुरुग्राम में। लेकिन खासकर देखा जाए नूह में सबसे ज़्यादा हिंसा रही थी। यहाँ तक गाड़ी चोरी होने की खबरें सामने निकल के आई थी और ये तमाम बातें आई। अब ये बातें निकल के आ रही कि 13 अगस्त की रात्रि तक बढ़ा दिया गया है इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधिता। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा करारा झटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा ये करारा झटका। एक तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। वहीं भोपाल में कमलनाथ ने भी एक बड़ा दांव खेल दिया। अब देखा जाए क्या कुछ किया कमलनाथ ने जिससे सिंधिया को करारा झटका लगा है। कट्टर सिंधिया समर्थक नेता माने जाने वाले रघुराज सिंह धाकड़ ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रघुराज सिंह
धक्कड़ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सन 2000 खासकर 20 में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वहीं जब सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा तब ये भी दामन छोड़ दिए थे और बीजेपी में शामिल हो दिए थे। बता दें कि 2 महीने पहले खासकर 3 कट्टर सिंधिया समर्थक पहले भी बीजेपी से दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। आज फिर इसी तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के हार का एक बड़ा उदाहरण होने वाला है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है मध्य प्रदेश में और अब बीजेपी नेताओं को भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरी तरह से बिस्तर गोल होने वाला है। इसीलिए खुद बीजेपी के नेता अब फेर बदल करना शुरू कर दिए हैं। वैसे आपकी क्या राय है बताइएगा? आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरनेम केस की सुनवाई करने वाले जज का हुआ ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अहम फैसला लिया है। जज ने राहुल गांधी की सज़ा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत ए प्रच्छक का ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्हें पटना हाई कोर्ट भेजा गया है। प्रच्छक ने 7 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका वाली खासकर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उन्हें फिर सेशन कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सज़ा पर रोक लगाने से इनकार किया था। प्रच्छक के अलावा गुजरात हाई कोर्ट में 3 अन्य जज जस्टिस अल्पेश वाई और जस्टिस कुमारी गीता गोपी, जस्टिस समीर जे विदेव का भी ट्रांसफ़र किया गया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर अखिलेश ने घेरा है योगी सरकार को। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार चरित्र और चेहरे की बात करते थे, लेकिन अब इनकी पहचान नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई बन गई है। सपा प्रमुख नेता सदन पर भी हमला किए थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता सदन इतने समझदार हैं कि जो चीज़ कोई न जान सके वही कही जाए। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था किसानों की मदद के बिना और कृषि के सुधार में कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही कोई संभावना है। यानी कि देखा जाए उनका कहना है कि बीजेपी जो देश की और खासकर विश्व की राजनीति कर रही है, इससे किसानों और आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और केवल ये जुमले हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी बातें की जा रही हैं खासतौर पर दुनिया को लेकर कि भारत यहाँ पहुँच रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, लेकिन भारत कहाँ है ये सब देख रहे हैं और इन्हीं सब बातों के जरिए लगातार बीजेपी बचती नज़र आ रही है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी राज में 183 एनकाउंटर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मांगी है योगी सरकार से। योगी सरकार को पूरी तरह से निशाने पे लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हुई है। संगठित अपराध और आपराधिक गिरोहों पर लगातार कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई स्थानों पर एनकाउंटर भी किए गए हैं। इन एनकाउंटरों की संख्या और बदमाशों को मिलाकर देखा जाए तो मौत के आंकड़े 183 पहुंच चुके हैं। इन मौतों के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। 2 याचिकाओं पर विशाल तिवारी बनाम भारत सरकार और अय्यास नूरी बनाम भारत सरकार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से विस्तृत हल्फनामे की मांग की है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई दनीश अजीम उर्फ अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले को व्यवस्थागत खामियां देकर खासतौर पर रखते हुए 183 एनकाउंटर में मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ वर्ग दावा कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ नेतृत्व वह परेशानियों में आ सकती है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि इस प्रकार के एनकाउंटर की जांच के लिए एनएचआरसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप एक ऑल इंडिया सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य सरकार 6 सप्ताह में एक हल्फनामा दाखिल करे, जिसमें पिछले 6 वर्षों में हुए एनकाउंटर और मौत की सारी जांच का विवरण होना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन मामलों का उल्लेख किया जाए जिसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और मुकदमे की सुनवाई चल रही है। हालांकि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने एनकाउंटर में हुई मौतों की जांच के लिए स्वतंत्र न्यायिक आयोग के संगठन की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्तर पर होने वाली मांगों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। हम एनकाउंटर किलिंग की जांच के लिए दिशा निर्देश तय करने से
संबंधित मुद्दों से निपटने वाले हैं। यानी कि देखा जाए फिर से राज्य सरकार इस मुद्दे की जांच करेगी और फिर से जो उसका मन करेगा वही करने वाली है। वैसे आप किस तरह से देखना वीडियो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।